तो आज तारीख है 5 सितंबर 2021। और आज के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी है, हम उनको आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे तालिबान के नए हेड के रूप में चुना गया है। इसके ऑप्शन है हबीबुल्ला, दूसरा मोहम्मद शेख रिजवानी, तीसरा अब्दुल घानी बरादर और चौथा मुल्ला रिजवानी कादरी। तो इसका सही आंसर है थर्ड, अब्दुल घानी बरादर। अब्दुल घानी बरादर को अभी तालिबान के नए हेड के रूप में चुन लिया गया है। बाय द वे, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर के रूप में हबीबुल्ला आखुंदजादा को ही माना जाता है, बट इनको अभी वहां पे तालिबान के नए हेड के रूप में चुना जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में जो 3 डायनासोर जीवाश्म मिले हैं वह किस काल के हैं। इसके ऑप्शन है पहला एनोजोइक, दूसरा क्रिटेशियस, तीसरा ट्रेनेसिक और चौथा जुरासिक। इसका सही ऑप्शन है चौथा जुरासिक। राजस्थान में हाल में जो 3 डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं वह तकरीबन 200 मिलियन साल पुराने हैं और उस समय जुरासिक काल चल रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लद्दाख एक्सरसाइज भारत के किस ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है। इसके ऑप्शन है पहला स्नो लेपर्ड, दूसरा पख्तून लेपर्ड, तीसरा आईटीबीपी और चौथा एनडीआरएफ। इसका सही आंसर है पहला स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड ब्रिगेड के द्वारा हाल ही में लद्दाख में एक्सरसाइज की गई है। यह हमारी भारतीय सेना में से ही चुने हुए कुछ जवान होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड्स पे और उनको हाई ट्रेनिंग दी जाती है उसी हिसाब से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि साउथ सूडान में किस देश ने अपने पेंशन फंड को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके ऑप्शन है पहला स्वीडन, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा ईयू और चौथा नॉर्वे। इसका सही आंसर है चौथा नॉर्वे। नॉर्वे जिसने साउथ सूडान में तकरीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर के वेल्थ फंड चला रखे थे, उसने वहां उनको बंद करने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि उसका कहना यह है कि भारतीय कंपनी ओएनजीसी वहां अनइथिकल वर्क्स कर रही है और अपनी इथिकल्स वैल्यूज को बचाने के लिए नॉर्वे ने अपने सारे के सारे पेंशन फंड्स को वहां पे बंद करने का निर्णय लिया है। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे के पास में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोवरन वेल्थ फंड है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में भारत को किसी भी ओलंपिक में तीरंदाजी में पदक दिलाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। इसके ऑप्शन है पहला प्रवीण कुमार, दूसरा राजेश कुमार, तीसरा जयेश चंद्र और चौथा हरविंदर सिंह। तो इसका सही आंसर है चौथा हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह भारत के पहले आर्चर बने हैं जिन्होंने भारत को किसी भी प्रकार के ओलंपिक में पहला मेडल जिताया है, जो कि है सिल्वर, और जो उन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को जिताया है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि HDFC लाइफ द्वारा निम्न में से किस कंपनी को खरीदा गया है। इसके ऑप्शन है पहला एक्साइड लाइफ, दूसरा एग्रो लाइफ, तीसरा इंडियन लाइफ और चौथा कोटक महिंद्रा लाइफ। तो इसका सही ऑप्शन है पहला एक्साइड लाइफ। HDFC ने हाल ही में तकरीबन 6687 करोड़ रुपए में एक्साइड लाइफ को खरीदा है। एक्साइड लाइफ की बात करें तो 2001 में इसको शुरू किया गया था और क्षितिज हैं जो इसके CEO और MD हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शी विजन के लिए किस कंपनी ने 15.5 बिलियन डॉलर देने की बात कही है। इसके ऑप्शन है पहला क्लब हाउस, दूसरा फेसबुक, तीसरा अलीबाबा और चौथा वीवो। तो इसका सही आंसर है थर्ड, अलीबाबा। अलीबाबा कंपनी ने हाल ही में 15.5 बिलियन डॉलर शी विजन के लिए चाइना में देने को कहा है, जो कि चाइना की प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाने के लिए एक मिशन है चाइना गवर्नमेंट का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके ऑप्शन है पहला मंगोलिया, दूसरा चीन, तीसरा जापान और चौथा तंजानिया। इसका सही आंसर है थर्ड, जापान। जापान के PM सुगा ने हाल ही में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और स्टेप डाउन कर लिया है, क्योंकि उनका मानना यह था कि ना तो वो बतौर पार्टी के मेंबर के तौर पे सही से काम कर पा रहे थे और ना ही PM के तौर पे। तो उन्होंने PM के तौर पे इस्तीफा दे दिया है और अब वो पार्टी के कामों पर पूरा फोकस करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में किस दूसरी कंपनी को बच्चों की वैक्सीन के लिए मानव जांच की परमिशन भारत सरकार में दे दी गई है। इसके ऑप्शन है पहला कोविशेफ्ट, दूसरा कॉर्बीवैक्स, तीसरा जायकोव डी और चौथा जॉनसन एंड जॉनसन। इसका सही आंसर है कोर्बीवैक्स। कोर्बीवैक्स जायकोव डी के बाद भारत की दूसरी ऐसी कंपनी बन गई है जिसको भारत में
बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल करने की परमिशन मिल चुकी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिंदल पावर का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला इंस्टेंट सॉल्यूशंस, दूसरा रॉबरसर, तीसरा वर्ल्ड वन और चौथा टाटा स्टील्स। इसका सही आंसर है थर्ड, वर्ल्ड वन। वर्ल्ड वन के द्वारा हाल ही में तकरीबन 97% शेयर्स जिंदल पावर के खरीद लिए गए हैं और उसका अधिग्रहण कर लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस देश ने हाल ही में अपने नए मरीन टाइम लॉस जारी किए हैं। इसके ऑप्शन है पहला सिंगापुर, दूसरा भारत, तीसरा चीन और चौथा जापान। तो इसका सही आंसर है थर्ड, चीन। चीन ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज को देखते हुए अपने नए मरीन टाइम्स लॉ और मरीन टाइम्स रूल्स को जारी कर दिया है, जो कि साउथ चाइना सी के लिए है। चीन का कहना यह है कि जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हुए या ऑयल हुआ, केमिकल हुआ, ये जब भी साउथ चाइना सी से निकलेगा तो उन सब की मॉनिटरिंग की जाएगी वहां पे, और यह सब किया जाएगा किसके लिए, वहां के मरीन टाइम को बचाने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा साउथ चाइना सी की बात कर लें तो साउथ चाइना सी तकरीबन ग्लोबली $5 ट्रिलियन का हर साल वहां से ट्रेड होता है। और अगर इंडिया की भी बात करें तो इंडिया का तकरीबन 50% ग्लोबल ट्रेड साउथ चाइना सी से ही होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जो कि कोलंबिया में पाया गया है उसका नाम क्या है। इसके ऑप्शन है पहला बीटा वेरिएंट, दूसरा AT22 वेरिएंट, तीसरा VU वेरिएंट और चौथा MU वेरिएंट। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, MU वेरिएंट। MU वेरिएंट कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है जो कोलंबिया में पाया गया है। हालांकि WHO ने अभी इसे कोई आधिकारिक नाम नहीं दिया है, बट हाल में इसको MU वेरिएंट के नाम से ही बुलाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का GST कलेक्शन पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत रहा है। इसके ऑप्शन है पहला -20%, दूसरा 40%, तीसरा -10% और चौथा 20%। तो इसका सही आंसर है सेकेंड, 40%। पिछले साल से तुलना करें तो इस साल का GST कलेक्शन ऑन एवरेज तकरीबन 40% ज्यादा रहा है इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की ग्लोबल रैंकिंग में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। इसके ऑप्शन है पहला 35, दूसरा 25, तीसरा 45 और चौथा 15। तो इसका सही आंसर है पहला 35। हालांकि टाइम हायर एजुकेशन की लिस्ट को भारत ने बॉयकॉट करके रखा है, फिर भी अगर हम देखते हैं कि टोटल भारत के कितने विश्वविद्यालय इसकी ग्लोबल रैंकिंग में शामिल किए गए हैं तो उसका आंसर है पहला 35। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ONGC व IOC ने मिलकर हाल ही में किस कंपनी के साथ कोयले के लिए संधि की है। इसके ऑप्शन है पहला सिट्रास, दूसरा टॉप स्किन, तीसरा गैजप्रॉम और चौथा जोरॉन। तो इसका सही आंसर है थर्ड, गैजप्रॉम। गैजप्रॉम एक रशियन कंपनी है जिसके साथ में हमारी इंडियन ONGC व IOC कंपनी ने संधि की है, जो सब मिलके रशिया के ईस्ट साइड में कोयले की खोज करेंगी और कोयला मिलने पर ONGC और IOC को एक लिमिटेड अमाउंट तक फ्री दिया जाएगा और उसके बाद कम दरों पे कोयला उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है थर्ड, गैजप्रॉम। तो आज 5 सितंबर से जितने भी क्वेश्चन हमारे करंट में जानने के लिए जरूरी थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। धन्यवाद।